ये है ब्लू एलईडी, जो आजकल की डिस्प्ले टेक्नोलॉजी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये दिखने में तो बहुत छोटी लग रही हैं, लेकिन इसके डेवलपमेंट के पीछे की कहानी बड़ी रोचक है। 1960 के दशक तक हमारे पास रेड और ग्रीन एलईडी तो थी, लेकिन ब्लू एलईडी के लिए हमें 20 साल और इंतजार करना पड़ा, क्योंकि ब्लू एलईडी के लिए चाहिए था एक लार्ज बैंडगैप वाला मटेरियल, जिसे बनाना बहुत मुश्किल काम था। शुरू में कई रिसर्चरों ने सिलिकॉन कार्बाइड और जिंक सेलेनाइड जैसे लार्ज बैंडगैप वाले मटेरियल पर रिसर्च तो स्टार्ट करी, लेकिन कोशिशें नाकाम रही। फिर उन्हें पता चला कि गैलियम नाइट्राइड एक ऐसा मटेरियल है जो हाई एनर्जी का फोटोन यानी कि ब्लू कलर की रोशनी दे सकता है, लेकिन उसमें भी बहुत सारी चुनौतियां आ रही थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स तो ये थी कि गैलियम नाइट्राइड नामक मटेरियल को बनाना बहुत मुश्किल काम था, और उसके लिए भी उन्होंने बहुत सारी तकनीकें विकसित करी। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स ये आ रही थी कि गैलियम नाइट्राइड के डिपोजिशन के दौरान बहुत ज़्यादा डिफेक्ट आ जा रहे थे, और उन डिफेक्ट्स को भी कम करने के प्रयास किए गए। और तीसरी प्रॉब्लम्स ये आ रही थी कि गैलियम नाइट्राइड से निकलने वाली रोशनी ब्लू कलर की तो थी, लेकिन ब्राइट नहीं थी। तो इस ब्राइटनेस को बढ़ाने के लिए उन्होंने एक और सेमीकंडक्टर मटेरियल, जिसे हम इंडियम कहते हैं, उसको उसमें मिक्स किया। और आखिरकार 1990s में जापान के एक प्रोफेसर और उनके पीएचडी स्टूडेंट ने मिलकर ब्लू एलईडी का इन्वेंशन कर ही दिया, और इस ब्रेक थ्रू इन्वेंशन के लिए उन्हें 2014 में नोबेल प्राइज भी दिया गया।